नमस्कार दोस्तों, पीपल के पेड़ में जल देने से क्या होता है। हिंदू धर्म में कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो पूजनीय माना जाता है। इन्हीं में से एक है पीपल के पेड़। धर्म शास्त्र के अनुसार पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। पीपल के पेड़ के पूजा का लाभ कई शास्त्रों में बताया गया है। वहीं पीपल के पेड़ में पूजा के दौरान जल चढ़ाने का बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि आखिर पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने से क्या होता है। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने से सभी देवी देवताओं को जल अर्पित हो जाता है और इनकी कृपा हम पर बनी रहती है। इसके अलावा पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने से घर में मौजूद नकारात्मक भी दूर हो जाता है और सकारात्मक शक्तियाँ संचार होता है। तो दोस्तों, अगर आपके कुंडली में कोई दोष मौजूद है और परेशान कर रहा है तो ऐसे में उस दोष से भी मुक्ति मिल जाती है जब आप पीपल के पेड़ में शनिवार के दिन जल चढ़ाएंगे। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने से ग्रह शांत होते हैं। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने से विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाते दौरान कुछ नियमों का पालन करना भी आवश्यक होती है। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि अर्पित किए जाने वाला जल तांबे के लोटे में रखें। तांबे के लोटे के ऊपर के भाग में कलावा भी बांधे। सबसे पहले जल की कुछ बूंदे पत्तियों पर डालें। इसके बाद पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करें। पीपल के पेड़ को जल चढ़ाते समय मंत्रों का जाप भी करें, क्योंकि पीपल में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। ऐसे में मन ही मन में आप किसी भी देवी देवताओं का मंत्र का जाप कर सकते हैं। साथ ही रविवार को छोड़कर पीपल में जल चढ़ाएं। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने से आती है कृपा। अगर इन नियमों का नहीं करेंगे पालन तो हो सकता है नुकसान। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने और पूजा करने से कुछ नियम हैं। शास्त्रों के मुताबिक अगर इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो कृपा की जगह नुकसान हो सकता है। हिंदू शास्त्र के मुताबिक पीपल के पेड़ को काफी पवित्र माना जाता है। साथ ही इसकी पूजा का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस पेड़ में कई देवी देवताओं का वास होता है। खासकर ये पेड़ भगवान विष्णु का निवास स्थान माना जाता है। ऐसे में जो व्यक्ति इस पेड़ में नियम पूर्वक जल चढ़ाता है और इसमें शनिवार के दिन दीपक जलाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा विशेष फलदायी होती है। साथ ही साथ घर में पैसों को लेकर चल रही परेशानी भी धीरे धीरे दूर होने लगती है और कई कष्टों का भी निवारण होने लगता है। लेकिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने वाले व्यक्ति को कई नियमों का पालन करना विशेष ध्यान देना होता है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में दीपक जलाने का विशेष महत्व माना जाता है। लेकिन दीपक जलाने का एक समय होता है। अगर आप उस समय में ये काम करते हैं तभी आपको पूजा का फल मिलेगा। आइए जानते हैं कौन सा वो टाइम है। पीपल के वृक्ष की पूजा करते समय इन नियमों का पालन करें। अगर आप नियम अनुसार पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना करते हैं तो ऐसे में सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक का समय शुभ माना जाता है। वहीं अगर आप शाम को पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं तो 5 बजे से लेकर 7 बजे तक का समय शुभ माना जाता है। वहीं पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने के भी कुछ नियम बनाए गए हैं। शास्त्रों के मुताबिक रविवार के दिन पीपल के पेड़ में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन वृक्ष पर जल चढ़ाने से जीवन में दरिद्रता आती है। कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष में त्रिदेव यानी भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु का वास होता है, इसीलिए इसे सभी पौधों से पवित्र माना जाता है। अगर आप पीपल के वृक्ष के नियम पूर्वक सही समय और शुभ दिन के अनुसार जल चढ़ाती हैं और दीपक जलाती हैं तो आपको त्रिदेव की विशेष कृपा मिलती है और सभी मनोकामना की पूर्ति होती है। अगर आपको काम बनते हुए बिगड़ जाते हैं, किसी भी काम से आपको सफलता नहीं मिल पाती है
और आर्थिक रूप से भी आपको नुकसान हो रहा है तो आप शनिवार के दिन कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। शनिवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद विधि विधान के साथ पीपल के वृक्ष और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पूजा से दरिद्रता दूर होती है। हिंदू परंपरा के अनुसार पूजा पाठ का बहुत महत्व है। शास्त्र में कई पेड़ पौधों की पूजा का भी उल्लेख किया गया है। मान्यता है कि शनिवार को पीपल के पेड़ की विधि विधान पूजा करने से घर की गरीबी दूर होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। कहा जाता है जब माँ लक्ष्मी और नारायण का विवाह हुआ था तो माँ लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी जिसे दरिद्रता कहा जाता है, अलक्ष्मी ने अपनी बहन से अपने विवाह की बात कही। तब भगवान विष्णु ने अपने शिष्य मौदल्य से विवाह करवा दिया, जिसे कुछ लोग उद्दालक भी कहते हैं। जब ऋषि मौदल्य दरिद्रता को अपने आश्रम में लेकर गए तो वहां प्रवेश करने से दरिद्रता ने मना कर दिया, क्योंकि वहां साफ सफाई थी और दरिद्रता गंदगी व धन की कमी वाले स्थानों में रहना चाहती थी। बड़ी मुश्किल से ऋषि ने उसे मनाया था। अलक्ष्मी अक्सर ऋषि को परेशान करती थी। एक दिन ऋषि अलक्ष्मी के साथ कहीं बाहर गए थे। अलक्ष्मी ने पीने के लिए पानी मांगा। ऋषि ने कहा कि मैं अभी लेकर आता हूँ और आप इसी पेड़ के नीचे तब तक खड़ी रहना जब तक मैं न वापस आ जाऊँ। ऋषि के पास अलक्ष्मी से छुटकारा पाने का बहुत अच्छा मौका था। वह अपने आश्रम चले गए और वापस नहीं आए। वह शनिवार का दिन था और पीपल के पेड़ के नीचे अलक्ष्मी ऐसे ही रह गई। तभी से कहा जाता है जो व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष और भगवान विष्णु का पूजा करता है उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है। सूर्योदय से पहले पीपल को जल चढ़ाएं। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार शनिवार को प्रातःकाल पीपल को जल देने से बहुत ही लाभ मिलता है। शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले पीपल को जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद इसकी परिक्रमा करनी चाहिए। इससे मन को तो शांति मिलती है, साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है और घर में कलेश भी नहीं होता है। अगर आप रोजाना पीपल को जल चढ़ाते हैं तो ये और अच्छी बात है। तो दोस्तों, ऐसे करें पीपल की पूजा। शनिवार के दिन सुबह स्नान करके सूर्योदय से पहले पीपल की पूजा करनी चाहिए। वहीं शनि देव की विधि विधान पूजा करें। इसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल से दिया जलाएं। इसके बाद पीपल के पेड़ से कुछ पत्तों को तोड़कर गंगा जल से इसे धोएं और ले आए। इसके बाद अब पानी में थोड़ी हल्दी डालकर एक गड्ढा घोलकर तैयार कर ले और दाएं हाथ की अनामिका उंगली से इस घोल को लेकर पीपल के पत्ते पर श्री लिखे। इसके बाद पूजा स्थान पर इस पीपल के पत्ते की पूजा करे। पूजा के बाद पत्ते को अपने पर्स या तिजोरी में रख ले। कुछ हफ्ते तक लगातार ऐसे काम करे। इससे घर की दरिद्रता दूर होगी और घर में सुख शांति बनी रहेगी। मान्यता के अनुसार पीपल के पत्ते की पूजा करने से इष्ट देव प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आशा करती हूँ ये छोटी सी जानकारी से आपको कुछ जानने को मिला होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता लक्ष्मी।